Good morning to all of you, class 7th, subject Social Science, chapter 3, How the State Government Works. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 34 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा में एक बहस। Afreen, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the Legislative Assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited. After security checks, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. तो अफरीन, सुजाता और उसके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, जहां से वह नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। This assembly was going to have a debate on a current problem. During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue of give suggestion about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. तो ये विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। The chief minister and other ministers have to take decision and run the government. We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the Legislative Assembly. In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have this main authority. तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे MLA 1। इन माई कंस्टिट्यूंसी ऑफ अखंडागोन during the last 3 weeks, there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation.
तो विधायक एक क्या कहते हैं कि अखंड गांव के मेरे निर्वाचित क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाएं। उसके बाद है MLA 2। माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच ए बैड सिचुएशन। मेरा प्रश्न ये है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the districts? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? I would also like to know how the government plans to deal with this situation, which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर जो 34 मैंने पढ़ाया है वो आप घर में रीड करोगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।